हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आशा है कि आप सभी अपने घर में ठीक होंगे। आप सभी को सावन के सोमवारों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये दिन है शुक्रवार का और देखिए सुबह जो स्टार्ट होती है वो काम से स्टार्ट होती है। देखिए मैं सुबह सारे में झाड़ू लगा रही थी। इसके पापा और बिट्टू तो चले गए थे स्कूल और इसके ऊपर बुआ थी, ऊपर गई थी वो पौधों को पानी देने। तो मैंने नीचे की सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी और इसके बाबा को भी मैंने नाश्ता दे दिया था। तो ये फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग टाइम के काम जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये बाबा का कमरा है, मैंने अंदर मंदिर वाले में कर दी थी सफाई, तो ये अब इस वाले कमरे में कर रही हूँ सफाई। जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने होते हैं, फिर नहा धो के फिर सावन लग चुका है फ्रेंड्स। तो सावन में बहुत वो हो जाता है पूजा पाठ का। ये देखिए मैं टेबल साफ़ कर रही थी, सारी डस्टिंग वगैरह। ये है बिट्टो की डॉल, ये 20 रुपये की डॉल है फ्रेंड्स। ये बिट्टो जो उसे टेबल पे सुला के गई थी कि मम्मा इसे उठाना नहीं, और जब मैं आऊँगी तो मैं उठाऊँगी। ये देखिए मैंने टीवी वीवी सब साफ़ किया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब सावन लग चुका है और सभी के ये सावन का महीना ऐसा होता है कि सभी बहन बेटियों के भाई आते हैं, डलिया लेकर आते हैं और रक्षाबंधन पर बहनें जाती हैं राखी बांधने। तो ये अब पहला सोमवार पड़ेगा सावन का। 11 से सावन लग गया था आपके, तो शायद 9 तारीख की रक्षाबंधन रहेगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैं झाड़ू लगा रही थी डस्टिंग वगैरह करके। सुबह के टाइम बहुत काम हो जाता है फ्रेंड, जल्दी जल्दी निपटा के अपने वही नाश्ते का भी टाइम होता है। अब मैं ये काम सारा करके जब नहाऊंगी और जब हमारे घर में पूजा होएगी। देखिए ये किचन है, किचन में भी मार रही थी मैं झाड़ू। फ्रेंड्स, अब सारे त्यौहार धीरे धीरे लगेंगे आपके, तो शायद जल्दी ही नवंबर में या अक्टूबर में दिवाली आ जाएगी। अब आपके जो त्यौहार हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, तो शायद अक्टूबर में दिवाली हो सकती है आपके। ये देखिए मैं बाहर आंगन की सफाई कर रही थी ना, कभी से होने लगी है। एक की दुकान पे तो राखी भी रखी थी, तो मैं कह रही अभी बड़ी जल्दी राखी लग गई की शॉप लगनी स्टार्ट हो गई है, कहने लगी क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया ना टाइम। फ्रेंड्स, त्योहारों का भी टाइम स्टार्ट है और बारिश का भी, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। ये देखिए पिछली बार तो ऐसा हुआ था फ्रेंड्स, जब मैं अपने घर गई थी, बारिश का ही टाइम था। वो बारिश इतनी तेज़ आ रही थी कि बस बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और गली में पानी भरा हुआ था। उस पानी में से निकल के ही हम गए थे। मैं तो साड़ी सारी गीली हो गई थी। बिट्टू ने बस गाड़ी में गए थे, तो बिट्टू को जैसे मैंने गोद में लिया, उसका जूता मेरे कपड़ों पे लगे, मेरे कपड़े भी सारे गंदे हो गए थे फ्रेंड्स। तो बारिश में तो ऐसा ही होता है। ये देखिए मैं सारा कूड़ा उठा के सारे कूड़े को डस्टबिन में डालने गई थी ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पोचारा लगा रही थी बाबा के कमरे में। इस पोचारे में मैंने पोचारे के पानी में गेंदा फिनाइल आती है वाइट वाली, वो डाली थी और लिक्विड डाला था, क्योंकि फ्रेंड्स फिनाइल डालने के बाद आप पोचारा लगाओ ना तो स्मेल अच्छी आती है कमरे में और कीटाणु भी नहीं होते, तो फर्श साफ़ हो जाता है एकदम क्लीन। पत्थर है ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देता है, साफ़ सुथरा। ये देखिए मैं इसलिए बार बार हर एक कमरे में बार बार पोचारे को धो के जब लगाती हूँ, ताकि गंदगी ना दिखाई दे। ये देखिए यहाँ ये बेचारा जल्दी जल्दी लगा रही थी मैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और मुझे नहाना भी था, नहा के पूजा भी करनी थी। ये मैं आंगन में लगा रही हूँ बैठ के पोचारा, क्योंकि फ्रेंड्स पैर से लगाना या आजकल जो चल रहे हैं परमानेंट पोचारे, उनसे मुझे पसंद नहीं है लगाना, क्योंकि साफ़ नहीं होता फर्श। तो मैं बैठ के ही पोचारा लगाती हूँ। ये देखिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, क्योंकि मुझे बैठ के ही पोचारा पसंद है। और देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एकदम क्लियर साफ़ सुथरा हो जाता है।
मन को संतुष्टि भी जब ही होती है जब सारे में साफ़ सफाई हो जाती है। और उसके बाद ये देखिए मैं बाहर से पट्टियाँ वट्टियाँ सारी मैंने साफ़ कर ली थी। और इसके बाबा भी बाहर घूम रहे थे, इसलिए मैंने घूंघट कर रखा था। ये पोचारे का पानी हम सिंक में गेर देते हैं। ये देखिए बाल्टी को भी साफ़ करके मैं रख दूँगी और फिर जाऊँगी मैं जीने पे पोचारा लगाती हुई। ये देखिए ये मैं अब ऊपर जाऊँगी, पोचारा जीने पे लगा दिया है पोचारा। अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, नहा के तब नाश्ता पानी बनाऊँगी। तो ये है फ्रेंड्स दोपहर का टाइम। और दोपहर में लंच की फरमाइश थी बिट्टो के। ये मेन्यू तैयार हो गया था फ्रेंड्स शुक्रवार की रात को ही। मैंने कि कल सैटरडे है तो कल लंच में क्या बनाना है। तो बिट्टो कहने लगी कि मम्मा मुझे छोले भटूरे खाने हैं लंच में। तो मैंने ठीक है बेटा, क्योंकि छोले रात को भिगोने पड़ते हैं ना। तो क्योंकि हर सैटरडे संडे इसके पापा की छुट्टी होती है, तो ये 2 डे हम कुछ स्पेशल बनाते हैं ताकि सब साथ ही रहते हैं, लंच वगैरह नाश्ता साथ ही करते हैं। मैंने ठीक है बेटा। तो इसकी बुआ कहने लगी नहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, भटूरे रहने दे। मैंने कोई नहीं। फिर कहने लगी चल एक आध बिट्टो के लिए बना दियो और चावल भटूरे और छोले हो जाएंगे। मैंने चलो जी ठीक है। तो सैटरडे के दिन फ्रेंड्स काम इतना हो गया था कि ऊपर काम कराया था तो सारे जीने जो थे वो डस्ट में हुए पड़े थे, रेलिंग वगैरह। तो इसकी बुआ और मुझे संडे को घर भी जाना था, तो मैंने कि ऐसा करते हैं सैटरडे को हम ऊपर जीना और रेलिंग वगैरह साफ़ कर देंगे। तो इसकी बुआ झाड़ू लगाती लाई थी और मैं पीछे से पोचारा लगाती लाई थी। तो फ्रेंड्स जल्दी से उठ के तो मैंने नीचे का काम कर लिया था, नहा धो के पूजा पाठ भी करके और नाश्ता पानी करा के जब हम ऊपर गए थे, क्योंकि छोले भटूरे भी बनाने थे। तो जल्दी ये देखिए मैं कितनी जल्दी कर रही थी। वो सारी सफाई करते करते वही 12:30 बज गए थे और मेरे किचन के बर्तन भी पड़े थे। इसलिए पहले मैंने जब वहाँ से आई निपट के तो मैंने सबसे पहले छोले उबलने लगे थे। और ये फ्रेंड्स भटूरों का आटा जो था सिर्फ 1 घंटा ही, क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास। वो फिर मैंने जल्दी से छोले बनने के बाद पहले आटा गूंद के रखा ताकि भटूरे बन जाएं। तो ये फ्रेंड्स 1 घंटे में आटा तैयार हो गया था। इसमें मैंने इनो डाली थी। वैसे तो भटूरों का आटा जो है कम से कम मिनिमम 4-5 घंटे चाहिए खमीर उठने के, क्योंकि जितना खमीर उठता है उतने ही अच्छे भटूरे सॉफ्ट बनते हैं और फूले फूले बनते हैं। इस आटे में मैंने आपको बनाते टाइम नहीं दिखाया था, पर बताती हूँ। मैंने आटे में मैदा में नमक डाला था, दही डाली थी और जब थोड़ा हो गया था इसमें इनो भी डाली थी मैंने और थोड़ा ऑयल डाला था और गूंद के मैंने रख दिया। ये देखिए मेरे बन गए थे छोले भटूरे। ये देखिए फ्रेंड्स खाइए आप भी छोले भटूरे, खीरा और चुकंदर का सलाद। ये है फ्रेंड्स शाम का टाइम। और शाम के टाइम की भी फरमाइश थी दही बल्लों की। तो मैंने कि आज का डे हमारा फुल मेहनत का डे था। तो ये दही बल्ले थे सूजी के। मैंने इसकी बुआ से पूछा था भाई दही बल्ले मुझ पे नहीं आते, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 1 घंटे के लिए सूजी में नमक डाल के पेस्ट बना के रख दें ताकि थोड़ा खमीर सा उठ जाएगा, इसमें मेल्ट हो जाएंगी। तो ये फ्रेंड्स फिर इसमें थोड़ा बाद में मैंने इनो भी डाला था और ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे दही बल्ले। ये भी डिश आप चखिए दही बल्ले। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे देखने के लिए। जो और आगे हम अब ये त्योहार लगने वाले हैं उस पर रेसिपी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ इसकी बुआ जी तैयार कर रही थी दही बल्ले। पहले बल्ले डाले, फिर दही, फिर लाल सौंठ और हरी चटनी। तो मैंने क्या अब आप दीजिए। देखिए ये है शाम के टाइम की 5:30 का टाइम था फ्रेंड्स ये। तो ये बारिश आ गई थी। ये देखिए कितना पानी भर रहा है हमारी गली में। तो ये देखिए बारिश होने से मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा हो गया है, गर्मी थोड़ी कम हुई है फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।